हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हिट्स। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है भारत देश को आज़ादी कैसे मिली? आज हम इसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग भारत की आज़ादी का पूरा इतिहास जानेंगे। 1857 से 1947 तक की कहानी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। भारत की आज़ादी यह एक दिन में मिलने वाला तोहफा नहीं था। यह सदियों के संघर्ष, दशकों के आंदोलनों और लाखों बलिदानों का नतीजा था। आज आइए चलते हैं उस सफ़र पर जहां पहली चिंगारी से लेकर 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की सुबह तक की कहानी छुपी है। द अर्ली स्पार्क बिफोर 1857 यानी कि शुरुआती चिंगारियाँ 1857 से पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनकर आई, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने लगी। मैसूर में टीपू सुल्तान, मराठा संघ और सिख साम्राज्य ये सब अपने अपने मोर्चों पर अंग्रेज़ों से टकरा रहे थे। यह आज़ादी का नाम नहीं ले रही थी, पर यह चिंगारी थी जो आगे आग बनने वाली थी। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 1857 साल जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह से भड़का, जिसने हिंदू और मुस्लिम दोनों को नाराज़ किया। लेकिन असली वजह थी भारी कर, ज़मीनों की छीना झपटी और धार्मिक अपमान। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफ़र, तात्या तोपे, इन वीरों ने लड़ाई लड़ी। ये संग्राम हार गए, पर आज़ादी का सपना जन्म ले चुका था। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, कांग्रेस की स्थापना। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर सीधा शासन शुरू किया। कुछ सुधारों का वादा किया, लेकिन शोषण बढ़ता गया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। शुरुआत में यह अंग्रेजों से विनम्र निवेदन करती रही, लेकिन धीरे धीरे यह स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बन गई। पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905 टू 1911, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। प्रशासन का बहाना, लेकिन असल में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। जवाब था स्वदेशी आंदोलन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अपने उद्योगों का पुनर्जागरण और जन आंदोलन। तो इसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल इस लहर के महान नायक बने। रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन शुरू किया। प्रेरणा आयरलैंड से मिली। मांग थी ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत का स्वशासन। राजनीति अब गांव-गांव पहुंच चुकी थी। जलियांवाला बाग एंड राइज ऑफ गांधी जी 1919 टू 1920। जलियांवाला बाग और गांधी जी का उदय। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का कानून बना। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग शांतिपूर्वक जमा थे। तभी जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं। सैकड़ों लोग शहीद हुए। यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनकर उभरे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अंग्रेजी स्कूल, अदालतें, वस्त्र सबका बहिष्कार किया गया। लेकिन चौरी चौरा घटना में हिंसा होने पर गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। वे मानते थे आज़ादी केवल अहिंसा से ही मिलेगी। द रिवोल्यूशनरी स्ट्रीम, क्रांतिकारी धारा। जहां गांधी जी अहिंसा के रास्ते पर थे, वहीं एक और धारा थी क्रांतिकारी युवाओं की। 1928 में लाला लाजपत राय की मौत के बदले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश अफसर सॉन्डर्स को मार दिया। 1929 में उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद का संदेश देने के लिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। वे मात्र 23 साल के थे। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने कभी जिंदा अंग्रेज़ों के हाथ न आने की कसम खाई थी, 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो गए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या फिर दांडी मार्च यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का ऐलान किया। दांडी मार्च 240 मील पैदल चलकर समुद्र से नमक बनाया गया। यह सिर्फ नमक का मुद्दा नहीं था, यह ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारत को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। नेता जेलों में डाले गए। आंदोलन भूमिगत चला। अब मांग थी पूर्ण स्वतंत्रता की। द फाइनल स्टेप यानी कि आखिरी कदम, 1945 से 1947 तक। युद्ध के बाद ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था।
नौसेना विद्रोह, मजदूर हड़तालें और राजनीतिक दबाव बढ़ा। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, लेकिन हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़कर विभाजन में बदल गया। 15 अगस्त 1947 की रात भारत स्वतंत्र हुआ। तिरंगा लहराया, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा और लाखों लोगों की जानें गई। आज़ादी कोई तोहफा नहीं थी, यह किसानों, सिपाहियों, छात्रों, नेताओं और आम लोगों की बलिदान से मिली थी। उनके साहस को याद रखिए, आज़ादी को संजोइए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पर गर्व कर सकें और देख सकें। अगर आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।